नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको कुछ गणित के सवाल समझाने से पहले आपको पहाड़ा याद होना चाहिए, और पहाड़ा याद करने के लिए आपको सबसे पहले पहाड़े की कुछ ट्रिक बताता हूं, जिससे आपको पहाड़े बनाने में आसानी जाएंगी और आप जल्द से जल्द किसी भी सवाल में पहले पहाड़ा बनाकर सवाल को हल कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको कम से कम 10 तक पहाड़ा तो याद होना ही चाहिए, और 10 तक नहीं रहा तो 8 तक पहाड़ा याद होना चाहिए। 8 तक पहाड़ा याद है तो 8 के बाद जितने भी पहाड़े हैं उसको अपन आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे जैसे हमको 9 का पहाड़ा बनाना है, या 19 का पहाड़ा बनाना है, या फिर 29 का पहाड़ा बनाना है, या फिर 39 का पहाड़ा बनाना है, या फिर 49 का पहाड़ा बनाना है। ये ट्रिक सिर्फ 9 वाले पहाड़े में ही, जिनके मतलब इकाई के स्थान पर 9 होता है, उन्हीं में लागू होगा, और बाकी किसी में लागू नहीं होगा। में 9 आता है उसको आप बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। पहले आप इसको समझ लीजिए, उसके बाद में आप 99 तक कैसे बनाना है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर 9 लिखा है। 9 के ऊपर क्या आता है? 10 आपको मालूम है 9 के ऊपर 10 आता है, और फिर 9 आता है। 9 से हम उल्टी गिनती लिखना चालू करेंगे। जैसे 9 के बाद उल्टी गिनती में 8 आता है, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, 1, 0। 0 से भी आगे -1 आता है, नहीं लिखना है -1, 0 तक लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये 9 यहाँ पर 0 था और यहाँ पर 1 है, तो 1 जोड़ना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नहीं जोड़ना है, यहाँ से जोड़ेंगे अपन, यहाँ से। जैसे यहाँ पर सीधी गिनती भी लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए दोस्तों, आपके सामने 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, 9 पाँच 45, 9 छः 54, 9 सात 63, 9 आठ 72, 9 9 81, 9 10 90। इस प्रकार 9 का पहाड़ा बन गया। यहाँ पर मेरा अर्थ यह था कि यहाँ पर 1 जोड़ना है। 1 में 1 जोड़ेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे, 4। लेकिन ये 9 के लिए सिर्फ अपन क्या कर सकते हैं, पहले उल्टी गिनती लिखो 0 तक, और फिर सीधी गिनती लिखो 9 तक, तो आसानी से आपको 9 का पहाड़ा बनाना आ जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये 9 का पहाड़ा समझ में आ गया होगा। लेकिन अब इसके बाद में जो पहाड़ा बनाएंगे हम, उसमें क्या करना है यही आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पर 1 जोड़ने के लिए कहा था। अब जैसे यहाँ पर सब में 9 जिनके भी इकाई में दिखेंगे उल्टी गिनती लिख लेंगे। 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, और 1 के बाद 0 तक ही लिखना है। इससे आगे लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब 19 के ऊपर क्या आता है? 20 आता है। 19 के ऊपर 20 आता है, तो आप डेफिनेटली समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमने 1 जोड़ा था, यहाँ पर कितने जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे। अब ये सिर्फ एक समझाने के लिए, इसका कोई औचित्य नहीं है। इसमें 2 जोड़ेंगे, 1 में 2 जोड़ेंगे, ऐसी उंगली रख सकते हैं और जोड़ सकते हैं। 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, 19। देखिए 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76, 19 पंचे 95, 19 छके 114, 19 सात 133, 19 आठ 152, 19 नौ 171, 19 दाहे 190। अब 19 का भी पहाड़ा हमने आसानी से बना लिया है। चलो 19 का बना लिया। अब आप सोचते होंगे क्या 29 का भी बन सकता है? हाँ, 29 का भी बन सकता है। 29 से पहले क्या आता है? 30 आता है। ये सिर्फ समझाने के लिए है, ये भी समझाने के लिए, ये भी समझाने के, सिर्फ हमको तो बनाना है 29 का पहाड़ा। 29 के लिए सबसे पहले वही ट्रिक लगाना है, जिसमें हम क्या करेंगे, उल्टी गिनती लिखेंगे। उल्टी गिनती में 8, 8 में 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और 0। इसके बाद में हम 2 में कितना जोड़ते चलेंगे? 3 जोड़ते चलेंगे। अब 3 उंगलियां ऐसे रख लो या रख लो, या फिर 3 बोलते चलो। 2 में 3 जोड़ो तो 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। देखिए 29 का पहाड़ा भी आपके सामने आ गया है। अब 29 का पहाड़ा उसी प्रकार हम 39 का पहाड़ा भी बना लेंगे। 39 से ऊपर क्या होता है? 40 होता है। 40 में आप समझ गए होंगे कि कितना जोड़ना है। इस वाली लाइन में, फर्स्ट लाइन में हमको 4 जोड़ना है, बाकी तो पीछे हमको वही ट्रिक अपनाना है। 9, 8, 7, 6,
5 4 3 2 1 0। अब क्या करना है, 3 में 4 4 जोड़ते चलना है, जोड़ते चलेंगे हम 4 4, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, सॉरी देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39। देखिए 39 का भी पहाड़ा आपके सामने आ गया है। अब 39 के बाद हम 49 का भी पहाड़ा बता देता हूं और उसके बाद आपको कुछ होमवर्क दे दूंगा। उस होमवर्क को आपको घर से करना है। देखिए यहाँ पर भी 9 के बाद क्या आएगा, 8 7 6 5 4 3 2 1 और 0। अब यहां से सब में देखिए उल्टी गिनती उल्टी गिनती उल्टी गिनती उल्टी गिनती उल्टी गिनती, लेकिन आप यहाँ पर कितना जोड़ेंगे आप भी बता सकते हैं। देखिए आपके भी दिमाग में आ गया होगा कि सर यहाँ पे तो क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे। 5 जोड़ना है, 5 उंगली ऐसे कर लो और जोड़ते चलो। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49। देखिए आपके सामने 49 का भी पहाड़ा आ गया है। और ये वाले पहाड़े सिर्फ ट्रिक लगेंगी अपनी किसमें, जिनके इकाई में 9 होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे सिर्फ इकाई में 9 होने वाले पर पहाड़े आते हैं, तो बाकी पहाड़े किस तरीके से हम हल करेंगे उसके भी बारे में बताऊंगा। आप वीडियो को पूरा देखिए। 49 तक मैंने आपको बता दिया है पहाड़ा। 49 के बाद 59, 59 के बाद 69, 69 के बाद 79, 79 के बाद 89, 89 के बाद 99। मतलब मैंने आपको 4 बताया है, ये 5 बताया है, तो आपको भी 5 कर लेना है। शायद 4 ही बताया है। 9 19, 19 के बाद 29, 5 बताया है, आपको भी 5 हल कर लेना है। जैसे 59, 69, 79, 89 और 99, इनका भी पहाड़ा आपको बना बना कर देखना है ताकि आपकी स्पीड और बन जाए और आप जल्द से जल्द जोड़ना सीख जाए। साथ ही साथ मैंने आपसे कुछ बोला था कि इसके बाद में भी ये तो ट्रिक हुई किसकी, 9 वाले की, जिसके इकाई अंक में 9 होता है। लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप 9 के अलावा भी कुछ पहाड़ों को आसानी से बना सकते हैं। जैसे गुना कर करके आप अगर बनाते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है और कहीं हमारा गुना गलत हो गया तो हमारा पहाड़ा ही गलत हो जाएगा। इस प्रकार पहाड़ा अगर गलत नहीं करना है तो मेरी ट्रिक को अगर ध्यान से देखेंगे और समझ लेंगे, इसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको समझना पड़ेगा, तभी आप इसको आसानी से हल कर लेंगे। देखिए ध्यान से, जैसे हमने 11 का पहाड़ा, 10 तक तो सभी को आता है, 11 का पहाड़ा भी आ जाएगा। मैं 12 के पहाड़े से बताता हूँ। 12 के पहाड़े में क्या करना है, सबसे पहले एक के पहाड़े में 1 का पहाड़ा बोलना है, 2 के पहाड़े में 2 का पहाड़ा बोलना है। तब हम 12 का पहाड़ा कैसे बनाएंगे आपको बताएंगे। 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छिंग 12, 2 साती 14, 2 आठे 16, 2 नम 18, 2 नम 18, 2 दहे 20। अब आपने सोचा होंगे कि सर ने तो यहाँ 2 का पहाड़ा बोला और बताया कि 12 का पहाड़ा बनाना है, तो यही तो ट्रिक है। ट्रिक से ही हम 12 का पहाड़ा बनाएंगे और इसी तरह 100 तक कैसे पहाड़े बनाएंगे यही आपको सीखना है। अब यहाँ पर 1 का पहाड़ा बोलना है, तो 1 का पहाड़ा 1 की गिनती होती है, तो गिनती लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये दूर दूर इसलिए लिखा है कि इनको हमको इसी में तो समझाना है कि क्या करना है। जैसे यहाँ पर 1 और 2 लिखा है तो 12 है तो 12 ही लिखेंगे, 12 के बाद 24 है तो 24 लिखेंगे, 36 है तो 36 लिखेंगे, 48 है तो 48 ही लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर फंस जाएंगे। देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर 3 अंक आ गए और 3 अंक के लिए हमको इकाई में जो
जो संख्या रहेंगी इकाई की संख्या, तो इकाई की संख्या इकाई में ही लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, इस 5 में 1 को जोड़ देंगे तो 5 और 1 कितना होगा, 6। यहाँ पर 6 लिख देना है। उसी तरीके से इसको भी जोड़ देना है। जोड़ने के लिए इकाई वाला तो इधर चले जाएगा, इकाई वाला इकाई में लिखना है। लेकिन यहाँ पर 6 और 1 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7। उसी प्रकार यहाँ पर 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 और इकाई में 7 है तो 7। उसी प्रकार यहाँ पर 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 और इकाई में 6 है तो 6। यहाँ इकाई में 8 है तो 8 लिखेंगे। 9 और 1 कितना हुआ, 10, तो यहाँ लिखेंगे 10। और इसी प्रकार यहाँ पर इकाई में 0 है तो 0 लिखेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0 है तो 0 और 10 और 2 12 होते हैं तो 12। अब देखिए यहाँ पर 12 का पहाड़ा पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए कितनी आसान है। 12 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108, 12 है 120। अब ये तो 12 का पहाड़ा है, मैं तो 13 का भी बता दूं, 14 का भी बता दूं, लेकिन डायरेक्ट आपको लेके चलता हूँ सीधा 23 के पहाड़े पर, है ना। सर बोल रहे होंगे कि जिस तरीके से आपने 12 का पहाड़ा बनाया है उसी तरीके से हम 13 का भी बना सकते हैं, 14 का भी। लेकिन 20 तक आसानी से बहुत से बच्चों को याद होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट 23 के पहाड़े से बता रहा हूँ। 22 का पहाड़ा तो बहुत इजीली है, लेकिन 23 का पहाड़ा देखिए, 23 में भी 2 पार्ट में ऐसे 23 को लिख देना है। पहले हमको 3 का पहाड़ा पढ़ना है और फिर 2 का पहाड़ा लिखना है। लिखने के बाद हमको क्या करना है, वही देखना है। 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। अब यहाँ पर किसका पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 का। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। अब आपको बताया ये दोनों पार्ट अभी अलग अलग है, लेकिन अब हम साथ में लिखेंगे। साथ में कैसे लिखेंगे, 23 है तो ये 23, फिर है 46। यहाँ कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिर फंस गए। इनके इकाई वाले स्थान को हमको जैसे कि वैसे जैसे इसकी इकाई में 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, इसकी इकाई में 5 है तो यहाँ 5 लिखेंगे, इसकी इकाई में 8 है तो 8 लिखेंगे, इसकी इकाई में 1 है तो 1 लिखेंगे, इसकी इकाई में 4 है 4 लिखेंगे, इसकी इकाई में 7 है तो 7 लिखेंगे, इसकी इकाई में 0 है तो 0 लिखेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमने इकाई के स्थान को लिख लिया, लेकिन इधर के स्थान हमारे बच चुके हैं और इनको हम क्या करेंगे, जोड़ते चलेंगे। अब जोड़ना है, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 10 में 1 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, 12 में 1 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, 14 में 2 जोड़ेंगे 15 16 हो जाएगा, 16 17 18 हो जाएगा, 18 19 20 हो जाएगा और 20 और 3 23 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 23 का पहाड़ा बन गया है। ये है हमारा 23 का पहाड़ा। 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 23 तिया 69, 23 चौक 92, 23 पंचे 115, 23 छके 138, 23 सत्ते 161, 23 अट्ठे 184, 23 नवे 207, 23 दाहे 230। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इससे आगे भी यही ट्रिक है दोस्तों। इसी तरीके से आप पहाड़ा बना सकते हैं आसानी से। बहुत जल्दी पहाड़ा बनाकर आप कोई भी सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। आपको लगता होगा कि सर पहाड़ा बनाने में टाइम लगता है, टाइम नहीं लगता है। आप गुना करके देख लीजिए और ये पहाड़ा बनाकर देख लीजिए कितना टाइम लगता है। आप रफ कॉपी पर सबसे पहले पहाड़ा बना लेंगे और पहाड़ा बनाते ही आप किसी भी सवाल को हल कर लेंगे। जैसे मैं इसके बाद में बहुत बड़े बड़े सवालों को हल करने के सिखाऊंगा जिसमें पहाड़े की बड़ी आवश्यकता होगी, इसलिए इन पहाड़ों को सीखना बहुत जरूरी है। अब आपको मैं अगर 23 की जगह आपको जो भी लगता होगा कि ये वाला पहाड़ा बनाकर बताइए सर हमको नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजिए कि सर ये वाला पहाड़ा बनाकर। लेकिन 100 के अंदर अंदर का पहाड़ा बताना, मैं बहुत इजीली आपको बहुत सरल तरीके से समझा दूंगा। बस इसी तरीके से करना है। जिसमें अगर 2 संख्या, यहाँ पर 2 संख्या है तो कुछ नहीं, जैसा का वैसा लिखना है। लेकिन जिसमें अगर 2 से अधिक संख्या आ जाए तो इकाई के स्थान को जैसा का वैसा लिखना है और सामने वाली संख्याओं को जोड़ देना है। इसके सामने वाली संख्या को इससे डायरेक्टली जोड़ना है, 12 को डायरेक्टली, जैसे हमने डायरेक्टली जोड़ा है उसी तरीके से आपको डायरेक्टली जोड़ना है। इसके बाद में कुछ वर्ग भी हमको आसानी से 10 तक याद हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद में हमको वर्ग आसानी से याद नहीं होते हैं। उन आसानी से याद नहीं होने के कारण हम फंस जाते हैं किसी भी सवाल में। जैसे कभी 44 का पूछ लिया, कभी 45 का पूछ लिया, कभी
कभी 22 का पूछ लिया, कभी 28 का पूछ लिया, तो हम फंस जाते हैं। लेकिन फंसने से पहले हमको वर्ग भी आसानी से निकालते आ जाएंगे, तो हम इतनी आसानी से नहीं फंसने वाले और कोई भी सवाल को बड़े ही जल्दी हल कर लेंगे। मुझे आशा है कि आप पहाड़े निकालना सीख गए होंगे। मेरी ट्रिक के माध्यम से इस प्रकार आप तो सीख गए होंगे, लेकिन अब ज़्यादातर क्या हो सकता है कि आप 20 तक कंठस्थ याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है। कंठस्थ याद किया हुआ हमको पहाड़े निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 20 तक पहाड़ा याद हो गया है तो आसानी से फिर आगे जहाँ भी मुश्किलें जाती है तो हम ट्रिक के माध्यम से पहाड़ा निकाल सकते हैं और पहाड़ा निकाल कर हम सवालों को हल कर सकते हैं। जल्द से जल्द पहाड़ा लिख लेंगे और उसको हल कर लेंगे। अब इसके बाद में अच्छा, हमने 12 के पहाड़े में कुछ मिस्टेक की थी कि यहाँ 2 7 14 होता है और मैंने 14 की जगह 17 लिख दिया था। तो आप उस वीडियो को वीडियो में देख लेना पीछे जाकर। सॉरी, वहाँ पर 14 है लेकिन गलती से 17 लिख दिया और पहाड़ा पढ़ने के बाद में भी 87, यहाँ पर 87 आया था तो मैंने उसको 84 बोल दिया है। तो इस ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। अब हम सीधे चलते हैं वर्गों को कैसे ज्ञात करेंगे। वर्गों को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको 1 से लगाकर 10 तक वर्ग कंठस्थ याद होना चाहिए। जैसे आपको मैंने बताया था पहाड़े सीखते वक्त बताया था कि हमको 1 से लगाकर 10 तक के पहाड़े याद होना चाहिए, तभी हम 100 तक पहाड़े आसानी से निकाल सकते हैं। उसी प्रकार हमको वर्ग भी 1 से लगा के 10 तक कंठस्थ याद होना चाहिए, तभी हम आगे के वर्ग निकाल सकते हैं। वर्ग बहुत ही काम आते हैं दोस्तों। जितने भी सवाल आगे के हम 8वीं 9वीं 10वीं के करेंगे उनमें वर्ग से रिलेटेड बहुत सारे सवाल होंगे, इसलिए आपको मैं सबसे पहले वर्ग निकालना सिखाता हूँ। वैसे तो आपको 20 तक के वर्ग कंठस्थ याद होना चाहिए, 30 तक भी वर्ग आपको कंठस्थ याद होगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके बाद भी यदि आपको कंठस्थ याद नहीं होते तो घबराने की कोई चिंता नहीं है। आपको मैं वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा कि आप वर्ग इजीली कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने वर्ग लिख रहा हूँ। उन वर्ग में वर्ग लिख रहा हूँ 1 से 10 तक। यहाँ तक तो आपको कंठस्थ याद ही होना चाहिए। देखिए 1 का वर्ग यहाँ पर 2 लगाते हैं, 1 के ऊपर 2, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, इस प्रकार वर्ग होता है। वर्ग यानी 4 के ऊपर 2 है तो वो उसका वर्ग है। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 2 होता है, 3 का वर्ग 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होगा, 6 का वर्ग 36 होगा, 7 का वर्ग 49 होगा, 8 का वर्ग 64 होगा, 9 का वर्ग 81 होगा और 10 का वर्ग 100। 10 का वर्ग 100। इस प्रकार आपको 10 तक के कंठस्थ वर्ग याद होना चाहिए, तभी आप आगे के वर्गों को आसानी से हल कर सकते हैं। अरे वर्ग हुए कैसे? इनमें जैसे 2 का गुना 2 में किया तो 4 आएगा, 3 का गुना 3 में किया तो 9 आएगा, 4 का गुना 4 में करेंगे तो 16 आएगा, 5 का गुना 5 में करेंगे तो 25 आएगा। इस प्रकार से भी हम गुना कर सकते हैं। लेकिन ये छोटी संख्या है तो हम आसानी से गुना कर लेंगे, लेकिन इससे बड़ी संख्या आ गई तो हम आसानी से गुना नहीं कर पाएंगे, और आसानी से गुना नहीं कर पाएंगे इसलिए हमको ये ट्रिक को सीखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको ये 5 वाली ट्रिक बताऊंगा जिसके इकाई के स्थान पर 5 होता है। जिसके इकाई के स्थान पर 5 होता है उसे तो अपन बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। देखिए जैसे 5 के बाद में आएगा 15, 15 के बाद में आएगा 25, 25 के बाद में आएगा 35, 35 के बाद में आएगा 45, 45 के बाद में आएगा 65, 65 के बाद में आप कर लेना। इसके बाद में देखिए 15 का वर्ग, 25 का वर्ग, 35 का वर्ग, 45 का वर्ग, 65 का वर्ग कैसे निकालेंगे? जिसके इकाई के स्थान पर 5 हो, 5 का सीधा पहाड़ा पढ़ना है 5 25, और जो 1 है इस 1 से एक बड़ा क्या होता है, 1 के बाद आता है 2, और उस 2 का इसमें गुना कर देना है, 2 एकम 2, तो ये 15 का क्या आ जाएगा? वर्ग आ जाएगा। उसी प्रकार 25 का वर्ग निकालने के लिए 5 25,
दो के बाद क्या आता है, दो के बाद आता है 3, उस 3 का गुना करेंगे, 3 दूनी 6, तो ये हमारा हो गया 25 का वर्ग। उसी प्रकार 35 में पचम 25, 5 का वर्ग 25 है, और 3 के बाद आता है 4, तो 4 तिया होगा 12, तो ये हो गया हमारा 35 का वर्ग। उसी प्रकार हम 45 में पचम 25, और 5 के बाद आता है 4 के बाद आता है 5, तो 5 चौके होते हैं 20, ये हो गया हमारा 45 का वर्ग। उसी प्रकार आप 65 का भी वर्ग निकाल सकते हैं। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है, और 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है, तो 7 का हम गुना करेंगे, 6 7 42, तो ये हो गया 65 का वर्ग। ये गुना मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पर कि 6 के बाद 7 आता है, 4 के बाद 5 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 1 के बाद 2 आता है, इसलिए यहाँ पर पीछे में जो जिनके इकाई के स्थान पर 5 होगा, डायरेक्टली 5 का वर्ग लिखना है, और उसके बाद में उसके सामने वाली संख्या से एक बड़ा लेकर उससे गुना कर देना है। आसानी से आप 5 वाली संख्या का वर्ग निकाल लेंगे। लेकिन ये ट्रिक सिर्फ 5 वाली संख्या में काम आएंगी। जिनके इकाई के स्थान पर 5 नहीं है, उसमें इस ट्रिक को बिल्कुल भी हल नहीं, इस ट्रिक से बिल्कुल भी वर्ग नहीं निकाल सकते हैं। अब हमको वर्ग निकालना है, और कोई संख्या मिल जाए तो उसका वर्ग आसानी से कैसे निकालेंगे। तो बड़ी संख्या का वर्ग निकालने के लिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले 26 का वर्ग निकाल के बताते हैं। 26 में भी वही करना है, आपको 3 कॉलम बना लेना है। सामने वाली संख्या का भी वर्ग लिखना है, इकाई वाली संख्या का भी वर्ग लिखना है, बीच वाली संख्या का गुना करना है। ये गुना कर दिया। अब पीछे से हल करते हुए जाना है। 6 का वर्ग होता है 36, हासिल का 3, इसको कैरी भी बोल सकते हैं, हासिल भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर हासिल का 3 आया है, तो यहाँ से गुना करेंगे, 2 6 12, 12 दूनी 24, 24 में 3 जोड़ो, 24 25 26 27, 27 के 7, हासिल का 2। अब यहाँ पर 2 का वर्ग है, 2 दूनी 4, 4 और कैरी बचा था 2, 4 और 2 4 5 6, 676। 26 का हमारे पास में वर्ग आ गया है 676। इस प्रकार आप इजीली इसको हल कर सकते हैं। जैसे 26 के बाद आता है 27, 27 को क्या करेंगे, 7 7 49, हासिल के 4, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 29 30 31 32, 32 के 2, हासिल का 3, 2 दूनी 4 5 6 7, 729। 27 का इजीली निकाल दिया है हमने 729। इस प्रकार दोस्तों आप आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। वर्ग हमको निकालते आना चाहिए। अब अगर आप चाहते हो 27 की जगह पे आपको मैं बता दूं, 27 की जगह आप मुझे बताइए कि आप 36 का बताइए, या फिर 34 का बताइए। 34 का देखिए, 4 चौक 16, हासिल का 1, कैरी का 1, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 और 1 25, 25 के 5, हासिल का 2, 3 तिया 9, 10 11। ये इजीली निकाल लिया दोस्तों। ये 34 का वर्ग भी निकल गया। बस आपको यही ट्रिक लगाना है, पीछे वाली इकाई वाली संख्या को इकाई में लिखना है और सामने वाली संख्या को सामने में लिखना है, लेकिन दोनों का वर्ग करना है और बीच में इन तीनों का गुना कर देना है। 2 6 2। इस प्रकार अगर आप गुना करते हैं तो आप आसानी से 100 तक के वर्गों को निकाल सकते हैं। अब आपको अगर मेरी ट्रिक कुछ समझ में आई होंगी तो जरूर आप कमेंट में लिखिए, भले ही आप लाइक करें या ना करें, लेकिन आप कहोगे कि आपने वर्गों को, छोटे छोटे वर्गों को निकाल के बताया है, तो मैं बड़ी से बड़ी संख्या भी आपको आसानी से निकाल कर बताऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कम समय में आपको उन वर्गों को निकाल कर बताऊंगा। आप कमेंट में लिख कर भेज दीजिए कि आपको कौन सा वर्ग निकालना है। मैं आपको उस वर्ग को निकालने के बोर्ड पर एक वीडियो बना दूंगा और आप जो जो कमेंट करेंगे उसी वर्गों को मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको निकाल कर बताऊंगा। धन्यवाद।